Tika. Just few characteristics of the type A personality. They are very driven towards their work. So they are hardworking and they are determined to succeed. तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनको जो चाहिए, जो करना है, वो उसके जुनून में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि वो सामने वाले की बात को उतने अच्छे से गहराई से समझ नहीं पाते हैं, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस तरह से देखा गया है कि अगर पेरेंट्स के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है टाइप ए पर्सनैलिटी की, तो कुछ अमाउंट बच्चों के अंदर भी वो ट्रांसफर होता है। तो इसी तरह का कुछ एक केस आज हम लोग लेकर आए हैं, वेयर आई एम द काउंसलर एज अंकिल भाई सेड। और हमारी राखी सिस्टर, शी इज प्लेइंग द रोल ऑफ द मेन क्लाइंट हुज नेम इज जूही गुप्ता। और उनके पेरेंट्स होंगे मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता, जो कि जगदीश भाई जी हैं और हमारी माधुरी बहन है। तो ठीक है, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। राखी सिस्टर, आप आ सकते हैं। नॉक करके may I come in? Sure, please come, have a seat. Thank you. Hello, I am Juhi Gupta. Hello, how are you? Fine. मुझे मैं एक जम्मू यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूँ और मुझे मेरे कुलीग ने आपके बारे में बताया है कि जो उमा बहन है वो एक काउंसलर है, वो अच्छी हैं, जो आपकी प्रॉब्लम है वो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में हेल्प करेंगे, तभी मैं आपके पास आई हूँ। श्योर, थैंक यू सो मच फॉर दैट रेफरेंस। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी समस्या का कुछ समाधान ढूंढूं। तो आपने बताया जैसे कि आपका नाम सिस्टर? जूही गुप्ता। जूही गुप्ता, राइट। ओके, और आप जम्मू यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं। ओके, वेरी नाइस टू नो अबाउट दिस। आपकी एज क्या होगी सिस्टर? 28 नियर अबाउट। ओके, ऑलराइट। तो आप जम्मू में कहाँ पे रहते हैं? आप अकेले रहते हैं या फैमिली के साथ? हाँ, यही मेरी एक प्रॉब्लम है जो लेके आई हूँ कि मैं जब मुझे 1 ईयर हो गया ये जॉब ज्वाइन किए हुए, तो मैं अलग ही रहती हूँ अपनी मम्मी पापा से। मेरे मम्मी पापा 3-4 ये आवर्स का रास्ता है, वो अपने वहाँ घर में रहते हैं, बट मैं उनसे अलग रहती हूँ। मुझे यहाँ यूनिवर्सिटी में ही क्वार्टर मिला हुआ रहने के लिए। जब मुझे जॉब मिली थी तो मुझे प्रेफरेंस थी कि मैं अपने घर के पास भी जॉब कर सकती थी, ट्रांसफर कर सकती थी, मगर मैंने प्रेफर किया कि नहीं, मुझे अलग रहना मम्मी पापा से। उसका रीजन ये है कि जो मेरी मम्मी है वो डॉक्टर हैं, तो वो मुझे भी डॉक्टर बनाना चाहते हैं अपने जैसा। ओके। और जो मेरे पापा हैं वो मर्चेंट नेवी हैं और वो इंजीनियर है, मर्चेंट नेवी में इंजीनियर हैं और वो क्रूज पे ही रहते हैं, बट वो भी मुझे चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं, तो इसीलिए मैं उन दोनों से अलग ही रहती हूँ। बट मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इन दोनों से अलग रहूं, क्योंकि मैं उनकी एक बेटी हूँ, तो उनका ध्यान रखना मेरा फर्ज है। बट मगर जब उनके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, जब मैं छुट्टियों में जाती हूँ तो वो मुझे यही बोलते हैं कि तुम ये बनो, ये बनो, जॉब छोड़ दो। फिर मैं अपसेट हो जाती हूँ, फिर मैं रुकती नहीं, फिर मैं वापस आ जाती हूँ। तो मगर जब मेरी कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो गई, क्रिएट हो गई, तो मुझे मेरे कुलीग ने बोला आपके बारे में, तभी मैं आपके पास आई हूँ कि अगर कोई समाधान है मेरी प्रॉब्लम का तो प्लीज हेल्प करें मेरी प्रॉब्लम के लिए। श्योर, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि आप काउंसलिंग के लिए आए हैं। तो डेफिनेटली हम लोग मिलके इसका समाधान ढूंढेंगे, बातचीत करेंगे। और मैं कुछ और गहराई में जानना चाहूंगी, आपके बचपन के दिनों के बारे में जानना चाहूंगी, और कैसा फैमिली एटमॉस्फेयर आपके बचपन से आपने देखा वो भी जानना चाहूंगी। आप खुद जैसे कि आपने बताया एक प्रोफेसर है, लेक्चरर है इस टाइम पे, तो इससे ये तो मुझे दिख रहा है कि आप काफी इंडिपेंडेंट रही होंगी, तभी आप अपने लिए ऐसा डिसीजन ले पाई। और अकेले रहना भी, ये भी अपने आप में काफी करेजियस डिसीजन है कि मैं फैमिली से अलग रह के रह सकती हूँ। तो ये मैं देख सकती हूँ आपके अंदर कि आपकी कुछ पर्सनालिटी की विशेषताएं मेरे सामने आ रही हैं। तो लेट्स सी कि क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो आपने एज बताया अपना 28 ईयर्स। अच्छा, आप जॉब में कब से हैं सिस्टर? 1 ईयर हो गया मुझे जॉब करते हुए।
अभी ही लगी है। ओके, ये फर्स्ट जॉब है आपकी? हाँ ओके राइट, तो आप सेटिस्फाइड है अपनी जॉब से? हाँ, ये मेरी ओके मन जॉब है, तभी मैंने मम्मी पापा से अलग रहना पसंद किया। ओके हम्म। राइट, ओके वेरी नाइस। अच्छा, आपके बचपन के बारे में कुछ बताएंगे, कैसा फैमिली एटमॉस्फेयर घर में रहता था? मैं ज्यादातर वैसे हॉस्टल में ही रहती थी। हम्म। तभी तो मैं ये इंडिपेंडेंट रहने का फैसला किया कि नहीं, मैंने मम्मी पापा के साथ नहीं रह। वो तब भी मुझे कुछ ना कुछ सिखाते थे, पापा अपना सिखाते थे कि हम्म। इस डिसिप्लिन में रहो, मम्मी अपना कि ये ऐसे देखो, ओके ये ऐसे ऑपरेशन होता है, ये मुझे बचपन में सिखाते थे ऐसे। तो मैं ऐसे ओके। ही सीखती थी कि हाँ भी ठीक है। मुझे थोड़ा हम्म। अंदर, जब अब मैच्योर बंदा होता है तभी तो वो सोचता है अपने कैरियर के बारे में, चूज करता है। वो मेरा हम्म। डिसीजन है कि मैंने क्या करना है। सो आई ओके। डिसाइड मुझे टीचर बनना है, तो मैं टीचिंग प्रोफेशन में गई। तो हम्म। मगर मुझे ये अब जो फैमिली एटमॉस्फेयर तो अच्छा ही था। अच्छा ही हम्म। है कि जो मेरी केयर करते हैं, मुझे ऐसी कोई हम्म। वो कमी होने नहीं दी है। हम्म। बस ये है, तो मम्मी पापा। आपको मतलब प्रोफेशन को लेके ही बस एक बात ऐसी है जो आप थोड़ा प्रेशराइज्ड फील करते हैं? हाँ हाँ, वो है। ओके तो ओके। एक दूसरे को लेके ये वो हम्म। ये बोलती, पापा ये बोलते हैं। तो हम्म। तो लेकिन अभी भी जैसे कि आपने बताया कि 1 साल हो चुके हैं जॉब को, क्या वो अभी भी अपनी बात पे ही अडिग है कि आपको प्रोफेशन चेंज कर देना चाहिए और उनकी पसंद के प्रोफेशन में आना चाहिए? अभी भी ऐसा ही है? सही है दीदी। ओके ओके। अच्छा ठीक है। देखिए, जैसा मुझे लग रहा है ना कि जिस तरह की सिचुएशन है, ये एक फैमिली एटमॉस्फेयर और एक फैमिली इशू भी कह सकते हैं इसको है, क्योंकि जो मम्मी पापा की पसंद है या जो राय है उसका असर आपके ऊपर आ रहा है, और कहीं ना कहीं वो कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं, राइट, कि आप अपना डिसीजन अपनी लाइफ से रिलेटेड खुद ले सकती हैं। अब आप इतनी बड़ी हो गई हैं, समझदार हो गई हैं, तो शायद वो भरोसा अभी पेरेंट्स को नहीं हो पा रहा है अपने बच्चे के ऊपर। वो अभी भी आपको शायद बच्चा ही समझते हैं, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं आपसे कन्विंस्ड नहीं है और थोड़ा इनसिक्योर फील करते हैं। हालांकि पूरी डिटेल्स ना मुझे उनसे बात करने के बाद ही पता चल पाएगी, ताकि मैं आपको कुछ रेजोल्यूशन इसके बारे में दे सकूं। तो हम्म। आप अगर मुझे उनका कांटेक्ट नंबर देंगे सिस्टर, तो मैं एक बार उनसे बात करके अभी आपके सामने 2 दिन बाद का अपॉइंटमेंट फिक्स करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे आपके मम्मी पापा से भी बात करनी चाहिए और हम्म। उनका भी व्यू जानना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है, वो अच्छी तो बात है। हाँ, ये लीजिए। राइट, हाँ, ये हाँ नोट डाउन। बिल्कुल, ठीक है। ओके, मैं आपके सामने ही अभी कॉल लगाती हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या मैं मिस्टर गुप्ता से बात कर रही हूँ? हाँ जी, जय हाँ गुप्ता जी, बात। नमस्ते। नमस्ते ओके, नमस्ते गुप्ता जी, मैं उमा महेंद्रा बात कर रही हूँ, और मैं जम्मू से ही बात कर रही हूँ। आपकी बेटी यहीं पे पोस्टेड है, आई थिंक। जी जी जी। आपकी है ना, आपकी बेटी यहाँ पे जम्मू यूनिवर्सिटी में पोस्टेड है, और कुछ टाइम से वो थोड़ी परेशान है, तो वो आज काफी सोच विचार के बाद काउंसलिंग के लिए आई है मेरे पास, और मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन उनकी मदद करने से पहले मुझे थोड़ा सा उनके बैकग्राउंड के बारे में जानना होगा। और जैसे कि उन्होंने बताया कि वो इकलौती बेटी है और कोई सिबलिंग्स नहीं है, तो आप और आपकी वाइफ, आप लोगों का ही जो रहा है उनके ऊपर असर, फैमिली एटमॉस्फेयर के चलते, आदतों के चलते, या जो भी परिवार में वैल्यूज होती हैं उन सब के चलते, तो ये सारी बातें मुझे थोड़ा समझना पड़ेगा। तो मैं 2 दिन के बाद का अपॉइंटमेंट दे सकती हूँ, अगर आप लोग का स्केड्यूल बनता है और ज्यादा परेशानी ना हो, तो कैन वी मीट आफ्टर 2 days? यस, ठीक ठीक है। ठीक तो ठीक है। मैं चलेगा, नो सुबह प्रॉब्लम। 11 o'clock का अपॉइंटमेंट फिक्स करती हूँ अभी। ठीक है, आप प्लीज अपनी वाइफ को भी लेकर आइएगा, क्योंकि मुझे मदर और फादर दोनों से ही बात करनी होगी बिफोर आई कैन कम टू एनी रेजोल्यूशन। ठीक है, ओके। ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग 2 दिन के बाद का सीन करेंगे। ओके, आइए प्लीज आइए, बैठिए। जी, नमस्ते। मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता, नमस्ते, वेलकम टू माय क्लिनिक। नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए आइए, जूही जी आप भी आइए, प्लीज बैठिए आप लोग। बहुत थैंक अच्छा लगा देख के आपको पूरे एक परिवार की तरह साथ में आए,
और ये एक दूसरे के लिए कंसर्न दिखाता है कि आपने जो कमिटमेंट की थी और जो अपॉइंटमेंट लिया था उस पे आप बिल्कुल ऑन टाइम आए हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस। कुछ लेंगे आप लोग, चाय कॉफी? नहीं नहीं दीदी। थैंक यू, शुक्रिया। ओके, ठीक है। तो जैसे कि हमारी बात हुई थी पहले, मैंने आपको बताया था कि जूही जी पहले भी आ चुकी हैं और मेरे से मिली थी, और कुछ चीजों की वजह से वो परेशान थी और काफी लंबे समय से वो परेशान रही हैं, और आज उन्होंने ये एक स्टेप लिया कि हाँ अब उनको काउंसलिंग की जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों से भी बात करनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी वन एंड ओनली डॉटर है, तो डेफिनेटली वो आपके जिगर का टुकड़ा है, ये तो मैं समझ ही सकती हूँ। और हर माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, शुभ सोचते हैं और बेस्ट सोचते हैं। बस थोड़ा सा फर्क यहाँ पे ये है कि यहाँ पे माता की चॉइस कुछ अलग हो गई है और पिताजी की चॉइस कुछ अलग हो गई है। तो इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। तो मैं पहले मिसेस गुप्ता से बात करना चाहूंगी, इफ यू डोंट माइंड। इज इट ओके मिस्टर गुप्ता? ठीक, चलेगा। ठीक है। तो मिसेस गुप्ता, आप थोड़ा सा बताइए कि क्या आपका विचार है? जैसा लग रहा है कि प्रोफेशन को लेके आप खुश नहीं है बेटी की पसंद से, तो आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? आवाज आ रही है मेरी आपको? मिसेस गुप्ता, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो? हाँ जी मिसेस गुप्ता, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। ओके। तो आप कुछ बताना चाहेंगी कि आपको क्यों नहीं अच्छा लगता है कि बेटी एजुकेशन के प्रोफेशन में जाए, और क्यों आपको लगता है कि मेडिकल ही बेस्ट प्रोफेशन है? मैं मेरी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। और जब वो हुई थी तब मेरा एक सपना था कि मेरी बेटी मेरे जैसे बने, क्योंकि आप जानती हो अभी कोरोना काल में कितने सारे मतलब ये कोई भी मतलब काम नहीं कर रहा है, लेकिन मेडिकल प्रोफेशन काम कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जैसे हम जान सकते हैं, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे हमें क्या हुआ है, जैसे हमारे ऑर्गन्स में किस चीज की कमी है, और कुछ यानी इस इमीडिएट कुछ पेन होता है, कभी कौन से ऑर्गन में पेन हो रहा है, तो हम जान सकते हैं कि मुझे ये इस वक्त ये हुआ है, तो मुझे मेरा प्रोटेक्शन कैसे करना है। दूसरी बात ये है कि अरे इस वक्त जैसे लूज मोशन लगा है, फीवर है, तो इमीडिएट हम क्या कर सकते हैं जल्दी से, अगर हम प्रोफेशन में है तो कुछ तो भी मेडिसिन, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जैसे फार्मेसी में हो या कहीं दूसरे डॉक्टर के पास में जाने की जरूरत नहीं है। और माँ और पिताजी को, हम अभी ओल्ड एज में कुछ हो गया सपोज इस वक्त, तो बेटी की तो जरूरत होती है ना कि यानी माँ की सेवा करो, पापा की सेवा करो, पेरेंट्स की सेवा करो, उसके साथ साथ, और मैं चाहती हूँ कि वो खुद की भी केयर ठीक से करे। आप जानती हो, आप भी अभी देख रही हो कोरोना काल में कौन सा प्रोफेशन काम कर रहा था, आप मुझे बताइए। ना कोई इंजीनियर काम कर रहे थे, ना कोई बिजनेसमैन काम कर रहे थे, ना कोई जनरल मतलब जो ऑफिसेस में थे, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मतलब जो ऑफिसेस है वहां कोई काम नहीं कर रहा था, कोई कहीं नहीं जा रहा था। तो इस वक्त किसने काम किया? सबसे ज्यादा हॉस्पिटल वाले ने काम किया। तो मैं सोचती हूँ, हाँ, तो मैं सोचती हूँ मेरी बेटी कुछ तो भी अच्छा देश के लिए करे, या खुद के अपने अच्छा अच्छा खुद को संभाले, अपनी हेल्थ भी साथ साथ दूसरों की सेवा करे। इसलिए मेरी एक विश थी, मतलब जैसे मेरी बेटी हुई तो मैं उससे चाहती थी कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, तो उस हिसाब से मैं उसको देखती थी, उस हिसाब से मैं उसको बड़ा करती थी, उस हिसाब के उसको संस्कार देती थी। तो मेरा एम ऑब्जेक्ट ये था, इसलिए मैं उसको बोलती हूँ, लेकिन मैं मेरी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन मम्मा इस टाइम ऑनलाइन स्टडी भी जो है वो टीचर्स ही करा रहे, इस टाइम टीचर्स की भी जरूरत है। टीचर का ये है मीनिंग है कि जो
हर एक में अवेयरनेस क्रिएट करे, एजुकेशन, तभी तो लोगों को पता चला कि हमें कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं। तो एजुकेशन भी अच्छा प्रोफेशन है मम्मा, आप मुझे यही हर टाइम बोलते हो। आप दोनों ही सही हैं अपनी अपनी जगह। आइए देखते हैं कि आपके फादर का क्या कहना है। मिस्टर गुप्ता, वेरी वेलकम टू माय क्लिनिक। और अब आप अपना विचार बताइए कि आप क्या सोचते हैं सबके बारे में। आज ये तो लोग अपने ही अड़े है दोनों, कि मम्मी का कहना है कि डॉक्टर बनाओ, और बेटी भी वो तो चली गई, अभी हमारे साथ नहीं रहती है 1 साल से। और मैं मर्चेंट नेवी में हूँ, बस अभी रिटायर होने वाला हूँ। मैं शुरू से ही बाहर रहा हूँ, और मेरी पूरी लाइफ जो है वो क्रूज में गई है। और क्रूज की लाइफ के बारे में तो मालूम है, वो तो अलग ही दुनिया है। जी। मेरे तो दिले तमन्ना थी कि मेरी बेटी मरीन इंजीनियर बने। मैं किसी लड़की को उस यूनिफॉर्म में देखता था तो मुझे जुई दिखती थी, क्योंकि ये मेरे मन पहले से ही करता था कि मेरी बेटी क्रूज इंजीनियर बने। लेकिन क्या कर, ऐसा सपना था। लेकिन क्या करे, मैं मर्चेंट नेवी में होने कारण मेरी लाइफ बहुत ही डिसिप्लिन रही है। आज भी इस उम्र में मैं आज रिटायर होने वाला है दीदी। मैं अभी इस उम्र में भी मेरा लाइफ कितना डिसिप्लिन है, कितने सारे मैं काम कर लेता है, जॉब के साथ साथ मैराथन करता है, साइकिलिंग कर लेता है, रिक्रिएशन वेरी नाइस। में पार्टिसिपेंट कर लेता है। हर एक बात परफेक्ट करता है, और समय से पर कर लेता है, समय से पहले कर लेता है। तो ऐसे ही ये दोनों करे, ऐसे मुझे लगता था। लेकिन जो ये आपके साथ आई, आपके पास आई है अभी, तो बहुत अच्छी बात है। मैं पिछले बहुत दिनों से इन दोनों माँ बेटों को समझाने की कोशिश कर रहा था। ये दोनों माँ बेटे मेरा तो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। उनकी बात से मैं बहुत दिनों से परेशान था, और हमारे झगड़े भी होते हैं इस बात को लेके। तो ओके। अभी आप ही बताओ दीदी, सबसे बड़ा मुझे ये दुख है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी मेरी बेटी हमारे से अलग रह रही है। मुझे हमेशा चिंता लगी रहती है कि इन दोनों माँ बेटी का कैसा होगा, बिल्कुल सुनते ही नहीं है। मेरा तो अभी सर के ऊपर से पानी जा रहा है दीदी। आप ही समझाओ इन दोनों को, अभी मैं क्या करूं। जी, आप परेशान मत होइए, आप बिल्कुल शांत हो जाइए। और देखिए, हम लोग अगर अपनी सुनने के साथ-साथ सामने वाले की भी बात सुनेंगे ना, तो हमको बहुत ही आसान और एकदम साफ रास्ता दिखाई देगा। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम अपनी सोच में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम सामने वाले का व्यू पॉइंट समझना ही नहीं चाहते हैं। तो कभी स्पेशली जब बच्चों की बात आती है ना, देखिए सब पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे को बेस्ट मिले। और डेफिनेटली जैसे मिसेस गुप्ता हैं, उनकी अपनी एक लाइफ रही है, एक लाइफ स्टाइल रही है, एक सोच रही है, एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो उनका भी सपना रहा है कि मैं अपने जो भी बच्चा हो उसको एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाऊं। उनके अपने वैलिड रीजन है। और आप एज ए पिता, आप भी काफी बोल्ड प्रोफेशन में अपनी बेटी को देखना चाहते हैं, जहाँ पे उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ साथ एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिले जहाँ पे वो ग्रो कर सके ज्यादा से ज्यादा। और एटलीस्ट फाइनेंस का तो कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि मर्चेंट नेवी हम सभी को पता है कि बहुत ही हाईएस्ट अर्निंग प्रोफेशंस में से होता है। हाँ, डेफिनेटली ये बात तो है कि 6 महीने दूर रहना होता है। अच्छा, तो लेडीज का कैसा प्रोपोर्शन है वहां पे, थोड़ा इस बारे में बताएंगे क्या? आपकी महिलाएं ज्यादा होती हैं वहां पे या पुरुष ज्यादा होते हैं? मैं तो बहुत अच्छी तरह से दीदी वहाँ पे काम कर रही है। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि न्यारी नैन करके एक कहानी मैं एक सुना। तो न्यारी नैन करके मर्चेंट इंजीनियर है, तो मरीन इंजीनियर है, जो इंटरनेशनल कंपनी हांगकांग के साथ काम कर रही है। तो उन्होंने अपना जो एजुकेशन है IMI दिल्ली से की हुई है। और सबसे बड़ी बात उनकी ये है कि उन्होंने एक बुक लिखी है, एंकर माय हार्ट। ये बुक ओके। उन्होंने खाली 22 डेज में लिखी है। तो एक महिला शारीरिक स्तर पर किसी भी पुरुष से कम नहीं होती है। पुरुषों के साथ साथ वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में भी काम कर रही है। तो या किसी से कम होती नहीं है। बस जरूरत है कि उनकी प्रतिभाओं को हम पहचाने, और हर बिल्कुल। अच्छे से अच्छी जगह पे उनको यूज करें।
बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर विचार हैं आपके गुप्ता जी। और मैं बिल्कुल आपसे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ कि नारी शक्ति के ऊपर आपके इतने अच्छे विचार शुरू से रहे हैं और इसीलिए आप चाहते हैं कि आपकी बेटी भी बहुत ही एम्पावर्ड हो। तो जूही जी, मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपके पिताजी आपको अपनी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे देखना चाहते हैं, है ना? वो किसी भी मामले में आपको पुरुषों से पीछे नहीं देखना चाहते हैं। तो अगर आप अपने आप को फादर की जगह रख के देखेंगी, तो उनका डिसीजन आपके लिए, अपनी बेटी के लिए बिल्कुल सही है। इसी तरह से आपकी माताजी, उन्होंने जैसे कि फैमिली में जिस तरह का एटमॉस्फेयर देखा और ये इस पैंडेमिक के टाइम में स्पेशली जो हेल्थ केयर सिस्टम हमारा काफ़ी सक्सेस भी हुआ, कहीं-कहीं जगह पे फेलियर भी हुआ, लेकिन हर किसी को ये तो ज़रूर लगता है कि फैमिली में ही एक डॉक्टर होना चाहिए जिसको हॉस्पिटलाइजेशन और हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, ऑर्गन्स के बारे में, ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में ये सब कुछ पता हो, जो बेसिक्स होते हैं ना हेल्थ केयर के। तो क्योंकि वो एक डॉक्टर रही हैं, तो ये सारी बारीकियों को समझती हैं और उनका अपना एक्सपीरियंस है, इसलिए वो चाहती हैं, है ना? तो सबसे पहले आप अपने दिल से ये जो नाराज़गी है ना थोड़ी-सी मम्मी के लिए या पापा के लिए, आप उसको पहले तो निकाल दीजिए। क्योंकि अगर कल को आप भी माँ बनती हैं, तो आप भी अपने बच्चे के लिए कुछ अपने ही तरीके से सोचेंगी, जो आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगा, आपकी लाइफ जर्नी पे और आपके अनुभवों पे बेस्ड होगा, राइट? अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहूंगी मिसेस गुप्ता आपसे, जब आप लोगों ने अपने टाइम में ये प्रोफेशन चूज किया था, तो क्या ये आपकी मर्जी का था या आप लोगों के ऊपर किसी तरह का फैमिली प्रेशर था? नहीं, मुझसे मेरे पापा थे वो डॉक्टर थे और मम्मी नर्स थी, तो ओके। मुझे ऐसा ये नहीं, प्रोफेशन चुनने के टाइम में मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि मुझे ऐसे उनके अपोजिट में जाओ या मेरा कुछ, यानी ऐसा कुछ भी नहीं था। और मेरे पापा डॉक्टर थे तो मुझे भी शुरू से ऐसा लगता था ना कि पापा जैसे ही मैं बनूं। तो मुझे फैमिली प्रेशर नहीं था, कुछ नहीं था, ऑटोमेटिकली मैं इस प्रोफेशन में आ गई। किसी ओके। की मुझे ये नहीं थी। कोई प्रेशर नहीं था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, नहीं आपने नहीं खुशी-खुशी नहीं स्वीकार की नहीं है इसको, राइट? नहीं। हाँ, मुझे, मैं वेरी पहले से नाइस। ही चाहती थी पापा जैसे बनूं। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है। और मिस्टर गुप्ता, आपका क्या विचार है इस बारे में? तो मेरे ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं था ऐसा फैमिली हम्म। का। हम्म। मुझे जैसे वो यूनिफॉर्म देख के और जब भी मैं शिप वगैरह का पिक्चर देखता था, हम हम्म। स्कूल कॉलेज से ही मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मर्चेंट नेवी का जो डिसिप्लिन है, वहाँ जी। की जो फैसिलिटीज है, लाइफस्टाइल हम्म। है, फिल्मों में भी हम देखते थे, पोस्टर्स वगैरह भी हम्म। देखते थे, तो मुझे पहले से अट्रैक्शन था। और हम्म। हमारे सब हेल्दी वगैरह थे, तो हम लोग बहुत ही मतलब एक्सरसाइज वगैरह करने वाले थे, तो हमको हमारा टफ ही प्रोफेशन चूज करे पहले से ही मन बना के। हम्म। फादर वगैरह का कोई ऐसा ये नहीं था, प्रेशर नहीं था कि यही करो वही करो। हम्म। लेकिन मान लीजिए हमारे पास सब कुछ है, अभी हमारे ये भी डॉक्टर है, मैं भी मर्चेंट नेवी में है, तो हम तो सोच हम्म। सकते हैं ना हमारे बच्चे के बारे में भी। हम्म। बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए, आपके टाइम में जिस तरह की परिस्थितियां थी, उस समय आपने उन परिस्थितियों को फेस करने के लिए और अपना बेस्ट देने के हिसाब से उस प्रोफेशन को चूज किया और आपके घर वालों ने भी आपको इस चीज का सपोर्ट किया, है ना? तो आपकी चाहत भी वही बनी, आपकी पसंद भी वही बनी, इस वजह से आप इतने आगे निकल पाए, राइट? और कोई भी जॉब हो आजकल की डेट में, तो हर जॉब में प्रेशर है, चाहे वो मेडिकल का प्रोफेशन है, चाहे वो इंजीनियरिंग का प्रोफेशन है, चाहे वो टीचिंग का प्रोफेशन है। तो अगर हम लोग प्रेशर की बात करें, प्रेशर जो होता है ना, वो हम तभी ले पाएंगे जब हम अपनी पसंद से उस काम में घुसे हों, उस प्रोफेशन में आए हों। क्योंकि अगर हम किसी और से कन्विंस होकर आएंगे ना, तो सबसे पहले तो हमारे दिल में ही ये चीज खटकती रहेगी कि ये तो मैं किसी और के कहने पे आ गया और अब मैं यहाँ पे आके फंस गया हूँ। है कि नहीं? आपको लगता है ऐसा? हम्म। तो अगर जब हम अपनी मर्जी से चूज करते हैं और वो चीज हमारे पसंद की होती है और हम बहुत पैशनेट होते हैं उस चीज के पीछे, जैसे कि मिसेस गुप्ता ने बताया कि उन्होंने बचपन से एक मेडिकल प्रोफेशन का क्या अप्स एंड डाउन्स होता है और क्या चैलेंजेस होते हैं, अपनी मम्मी को पापा को घर में देखा, तो वो बहुत ही कंफर्टेबली वो सारी सिचुएशंस को समझती आई, उन बारीकियों को समझती आई और इसलिए एक्सेप्ट करना उनके लिए बहुत इजी हो गया।
और इसलिए उन्होंने अपना फ्यूचर भी उसमें विजुअलाइज किया और एक्सेप्ट किया, इसी में आगे गई और आज वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर है। और अगर आपकी लाइफ देखें मिस्टर गुप्ता, तो आपके भी टाइम में आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया, आपका एक था उसको लेके, प्रोफेशन को लेके कि हाँ ये हाईएस्ट अर्निंग प्रोफेशन है, मैं इसमें बहुत अच्छा अर्न कर सकता हूँ और फैमिली की जितनी भी नीड्स हैं उसको भी पूरा कर सकता हूँ और अपने सपनों को भी पूरा कर सकता हूँ, राइट। तो आपको भी उस समय पूरा सपोर्ट दिया गया। अब बात आती है जूही सिस्टर की, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये भी जानने की कोशिश करते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू कि एजुकेशन का ही प्रोफेशन उनके लिए क्यों उनको पसंद आया, क्यों नहीं मेडिकल या क्यों नहीं इंजीनियरिंग। तो जूही जी एक बार आप थोड़ा सा बता चाहेंगे? मुझे एजुकेशन का ये है कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। जैसे कि मुझे एक फिल्म थी, मुझे उसमें रेखा का रोल बड़ा अच्छा लगा था। उसमें वो कि जो पढ़ी लिखी नहीं होती तो उसकी वो जो सास होती है उसको बड़ा डोमिनेट करती है। तो फिर मुझे लगा पढ़ना चाहिए, नहीं तो मुझे भी आग में जला देंगे। मुझे वो अच्छा लगा था, तभी मुझे लगा पढ़ना चाहिए, नहीं तो वो मुझे वो फ़िल्म बड़ी वो सीन याद आता है। तो फिर जब बाद में पता चला वो पढ़ी लिखी होती है, तो वो फिर बताती है, तो मुझे लगा कि नहीं, एजुकेशन में पावर है। दैट्स व्हाई आई चूज़ द एजुकेशन सब्जेक्ट की प्रोफ़ेशन की मुझे सबको गाइड करना चाहिए। मैं लड़की हूँ, तो लड़कियों को पढ़ाना बोलूँगी कि लड़कियों को पढ़ाएँ। जिस तरह से ये लड़कियों को मार देते, जहाँ ये भ्रूण हत्या जो कर देते हैं, उसके बारे में मैं ज़्यादा उनको बोलूँगी कि लड़की और लड़के में कोई फ़र्क नहीं है। उनको भी पढ़ाया जाए तो वो भी कुछ बन सकती हैं, जैसे मैं अब अपने पैरों पे खड़ी हूँ। ये है। राइट। तो देखा मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता, आपकी बेटी के विचार भी बहुत ऊंचे हैं, बस फील्ड अलग है, लेकिन आपके संस्कार उनके अंदर साफ दिखाई देते हैं। ये कंपटीशन करके स्ट्रेस लेके आगे बढ़ना और जो भी प्रोफेशन उन्होंने चूज किया है उसमें अपना 100% देना, और जैसे कि मिसेस गुप्ता आप कह रही थी समाज के लिए एक उदाहरण बनना, राइट। तो वो हम किसी भी प्रोफेशन में रहें, अगर हमारे संस्कारों में ताकत है, शक्तिशाली है हमारे संस्कार, और शुरू से हमको ये वैल्यू सिखाई गई हैं, तो हम किसी भी प्रोफेशन में रहें, हम अपनी पर्सनालिटी से वो चीज बहुत ही आसानी से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम जहां पे भी जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जितने डेडिकेशन के साथ हम अपना काम करेंगे, जैसा हमारा व्यवहार होगा हमारे साथियों के साथ, वो चीज तो सामने रिफ्लेक्ट होगी ही होगी, और उसी से हमारा सम्मान भी होता है और हमें सक्सेस के लिए सीढ़ी भी आगे ही क्लाइंब करने को उससे मिलती है। तो यहाँ पे सिर्फ एक हल्का सा पर्दा है जिसको हटाने की जरूरत है, ठीक है। आपकी बेटी बिल्कुल आपके जैसी है, और सारी पॉजिटिव बातें जो आपके अंदर है, वो सारी पॉजिटिव चीजें मैं उनके अंदर भी देख रही हूँ। बस फर्क इतना है कि नाम उनके प्रोफेशन का अलग है, बाकी आदतों में, संस्कारों में, सोच में वो बिल्कुल ही आपके जैसी है। तो ऐसे में हमें क्या करने की जरूरत है? देखिए, अब 1 साल हो गया है उनको ये प्रोफेशन को चूज करते हुए, और उनकी बातों से जैसे मुझे लगा कि बचपन से ही एक थोड़ा इमोशनल प्रेशर तो बना ही हुआ था, इन सब बातों को, इन सब जो कॉन्फ्लिक्ट्स फैमिली में होते रहे छोटे छोटे लेके, एक अकेली बच्ची, शुरू से उसके दिमाग पे प्रेशर बनता रहा, जबकि वो इस बात को पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसने बहुत ही शांति के साथ अपना पूरा टाइम आप लोग के साथ बिताया जितना हो सकता था। लेकिन आज वो इंडिपेंडेंट है, वो बड़ी है, समझदार है, पढ़ लिख गई है और अपने पैरों पे खड़ी है, राइट। तो एज पेरेंट्स हमको भी अपने भी टाइम के बारे में हमको सोचना चाहिए कि हमारे सोच विचार उस समय कैसे थे, है ना। और अपने आप को अपनी बेटी की जगह पे रख के देखिए कि एक यंग यूथ की एज से वो अभी गुजर रही है, जिसके अपने स्वतंत्र विचार हैं, है ना, और उसको पूरा हक है कि वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए, और वो कुछ भी गलत नहीं कर रही है, बस वो अपने चॉइस के प्रोफेशन में है। तो जब वो अपने चॉइस के प्रोफेशन में रहेगी, तो इस प्रोफेशन में जो भी प्रेशर आएगा ना, वो उसको बहुत ही हंसते हंसते, मुस्कुराते हुए और बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएगी और आगे बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ये उसकी खुद की चॉइस है।
तो वो कभी भी आपके पास आके एक तो शिकायत नहीं करेगी कि आपकी पसंद से मैंने ये किया, आपकी पसंद से मैंने ये किया। तो अब जरूरत ये है कि जो हमारे सामने है हम उसको एक्सेप्ट करें और अपनी शुभ भावनाएं अपने बच्चे के लिए क्रिएट करें। क्योंकि अल्टीमेटली हर पेरेंट क्या चाहता है कि हमारे बच्चे खुश रहें, सैटिस्फाइड रहें अपनी लाइफ में और ग्रोथ की सीढ़ी को पार करते चले जाएं। सही बोल रही हूँ क्या मैं, मिस्टर गुप्ता एंड मिसेस गुप्ता? जी जी आप अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हैं और अपने पास भी देखना जी चाहते हैं, राइट? तो मुझे तो खुद ही जूही जी ने बताया कि वो छुट्टियों में जितना हो सकता है आप लोग के पास ही आना चाहती हैं, डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये जो थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं फैमिली में, इसकी वजह से उनका मूड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है और वो चाहते हुए भी फिर वो कैंसिल कर देती हैं वेकेशन। तो अब हमें आगे क्या करना है? अब जब भी उनको छुट्टियां मिलती हैं और वो आप लोग के पास आए, अब इस मुद्दे को यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है? ये जो प्रोफेशंस को, विचारों को लेके हमारी थोड़ी सी झिकझिक हो जाती है, उसको हम यहाँ पे खत्म करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमको परिवार में खुशियां चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, है ना? तो इसके लिए एक दूसरे की विचारधारा का सम्मान करना, एक दूसरे की पसंद का सम्मान करना, ये बहुत ही जरूरी है परिवार के हर एक मेंबर के लिए, चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों। और हर किसी को ये हक है कि वो अपनी पसंद का काम करे और अपनी पसंद का जो भी विचार है वो सामने रखे। जब इतनी स्वतंत्रता होगी फैमिली में, जब इतनी फ्रीडम होगी, तभी तो बच्चे खुल के कम्युनिकेट कर पाएंगे पेरेंट्स के साथ, वरना तो वो अपने अंदर ही अंदर घुटते जाएंगे, राइट? ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगी कि अब आप लोग ये जो विचारों की थोड़ी सी कश्मकश चल रही थी, अब आप लोग इसको एंड कीजिए, ठीक है? बहुत लंबा समय इस चीज को गुजर चुका है, लेकिन अब आपको अपने आप को बार बार ये बातें याद दिलानी है। एज पेरेंट्स, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता, आपको ये बात याद दिलानी है कि मेरी बेटी ने सही प्रोफेशन चूज किया है, वो इसमें खुश है, सेटिस्फाइड है और हमें उसका साथ देना है। वो जब हमारे पास छुट्टियों में आए उसे बहुत प्यार देना है। और ये कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते में जो बचपन हमने उसका खो दिया था, क्योंकि मैं भी वहां मर्चेंट नेवी में सेल पे रहता था, वाइफ भी प्रोफेशन में बिजी रहती थी और बच्ची भी हॉस्टल में रहती थी, तो फैमिली टाइम बहुत कम मिला हम लोगों को। तो अब उस फैमिली टाइम को एंजॉय करना है। आप लोगों के लिए जब भी पॉसिबल हो, सिर्फ 4 घंटे का डिस्टेंस है, आप उनके पास चले जाइए। आई एम श्योर कि एकोमोडेशन की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जूही जी के पास। और जब जूही जी को छुट्टियां मिलती हैं अपने कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो भी आपके पास आए, ठीक है? इसी तरह से आगे की लाइफ, शादी वगैरह को लेके जो भी फैसले करने हैं उनके साथ विचार विमर्श कीजिए, उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखिए, ताकि आगे का जीवन खुशहाली से बढ़ता चला जाए, ठीक है? तो अभी हम लोग एक छोटा सा मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन कह सकते हैं, इसको करेंगे। जो जब भी हमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो, जब भी हमें लगे कि वापस से हमारे पिछले थॉट्स आ रहे हैं, वापस से हमको वो एंजाइटी सा फील हो रहा है कि नहीं नहीं उसको इसी प्रोफेशन में जाना चाहिए, थोड़ा सा भी अगर हमें इनसिक्योरिटी फील होता है एज पेरेंट्स या एज जूही जी एज ए डॉटर, कि मैं कन्विंस नहीं हूँ, सेटिस्फाइड नहीं हूँ, या पेरेंट्स हमारे हैं, तो हम सबको एक छोटा सा प्रैक्टिस करना है, ठीक है? हमें कोशिश करनी है थोड़ा से शांत एटमॉस्फेयर में हम सबसे पहले बैठ जाएं, ठीक है? आप चाहें तो इस प्रैक्टिस को अभी मेरे साथ कर सकते हैं। एक शांत एटमॉस्फेयर में, कमरे में, पार्क में, जहां पे भी आपको लगता है, थोड़ी देर बैठिए, कुछ गहरी सांसें लीजिए, ठीक है? और आपके लाइफ के जो पल बीत गए हैं उनको बस बीत जाने दीजिए। एक क्विक रिफ्लेक्शन करके सब कुछ एक दूसरे को माफ कर दीजिए, जो भी बातें ऊपर नीचे हुई परिवार में, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, कोई भी ऐसी बात ना हो जो दिल में छू गई हो और बाद में वो दर्द का काम करे। तो एक दूसरे को माफी दीजिए, सबसे पहले फॉरगिवनेस कीजिए। आप तीनों ही एक दूसरे को माफ कर रहे हैं। और अब आप एक नए तरीके से जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं, फिर से एक नई फैमिली लाइफ को, एक खुला एटमॉस्फेयर,
जहाँ पे आप तीनों फ्री होके अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, एज अ फैमिली साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं, खाना पीना करते हैं। जो भी जगह आपने कभी प्लान की थी साथ में जाने की, अब आप साथ में घूमने जाते हैं और आप तीनों ही एक साथ बहुत खुश हैं। आप तीनों का साथ एक दूसरे को कंप्लीट करता है और आप अपने दिल की कोई भी बात एक दूसरे से फ्रीली शेयर करते हैं। जूही जी, आप अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हैं, क्योंकि आप भाग्यशाली हैं। आप भगवान को शुक्रिया करिए कि आपके पास इतने अच्छे पेरेंट्स हैं, जिन्होंने आपकी इतनी अच्छी परवरिश की, हमेशा आपके लिए कंसर्न्ड रहे और आज भी वो आपके साथ हमेशा हर पल है। और मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता, आप भी ये देखिए कि आने वाले वक्त में आपकी ये बेटी ही आपका बेटा है और किसी भी जी तरह की कोई भी परिस्थिति आने पे वो एक मजबूत बेटे की तरह आपके साथ खड़ी है, आपकी देखभाल करने को और परिवार को आगे चलाने को। तो जी कोई भी कमी नहीं है, आपका जीवन भरपूर है, फुल्ली फुलफिल्ड लाइफ एंड अ ब्लेस्ड लाइफ। तो आप तीनों ही उस ईश्वर परमात्मा का शुक्रिया करें और अपने आने वाली जीवन की खुशियों की तैयारियां करें। जी मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं आपके एक खुशी परिवार के लिए। विश यू जी ऑल द बेस्ट फॉर अ हैप्पी लाइफ। तो जब भी आपको थोड़ा सा भी तनाव लगे, आप इसको प्रैक्टिस जरूर करें एंड बी थैंकफुल टू गॉड फॉर सच अ ब्लेस्ड फैमिली दैट यू हैव। थैंक यू मैडम। थैंक यू ठीक है, अच्छा लग रहा है अभी? जूही जी, आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ, अच्छा लग रहा है ठीक कि है, तो अब अब आप खुशी खुशी अच्छे रहे। जाइएगा। हाँ हाँ अब ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, खुशी खुशी आप घर जाइए, मम्मी पापा के साथ छुट्टियां स्पेंड कीजिए और हम्म। मम्मी पापा आप लोग भी